नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल गजेंद्र गोदर क्लासेस। तो दोस्तों, मैंने पिछली दो तीन वीडियो में आपको रीजनिंग से कुछ संबंधित चैप्टर पढ़ाए थे। पहले चैप्टर था अपना चित्रों की गणना करना, दूसरा था अपना क्विज टेबल। तो दोनों चैप्टर मैंने ठीक ढंग से आपको पढ़ा दिए हैं। अब मैं इस वीडियो में मेरे यूट्यूब चैनल गजेंद्र गोदर क्लासेस में मैथ्स यानी कि मैथ्स पढ़ाने जा रहा हूँ। यानी कि मैं इस चैनल में रीजनिंग और मैथ दोनों पढ़ाऊंगा। अब मैं मैथ्स पढ़ाऊंगा। मैथ्स में मैं आपको एडवांस मैथ पढ़ाऊंगा। एडवांस मैथ से बहुत से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। अर्थमेटिक 50-80% क्वेश्चन मैं एडवांस मैथ से पूछ जाते हैं। यानी कि 70-80% एडवांस मैथ से क्वेश्चन आते हैं। तो एडवांस मैथ्स में मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा आज ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति ये चैप्टर बहुत ही अच्छा चैप्टर है। इससे अच्छे अच्छे सवाल आते हैं। अच्छे जैसे रेलवे, बैंक, एसएससी में सभी भी पेपर में अच्छे अच्छे सवाल पूछ जाते हैं। इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं हम दोस्तों टी रेशो से। टी रेशो यानी ट्रिग्नोमेट्री अनुपात, टी रेशो त्रिकोणमिति अनुपात, टी रेशो से त्रिकोणमिति अनुपात से इसकी इस चैप्टर की अपन शुरुआत करते हैं। ये अपने को बेस याद रखना है। इसमें दोस्तों एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, वो भी अपने को याद रखना है। ये होता है अपना लंब, या अपना होता है कर्ण। ये होता है अपना कर्ण, ये होता है अपना आधार। यानी कि ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनस। लंब, आधार, कर्ण। ये क्या होता है दोस्तों? 90 डिग्री। ये हमेशा 90 डिग्री का कोण होता है राइट एंगल ट्रायंगल में। ये 90 डिग्री का कोण होता है। ये मानना अपने को थीटा। दोस्तों, थीटा के जो सामने भुज होती है वो हमेशा क्या होती है? लंब। ये हमेशा अपने को याद रखना। जो थीटा के जो सामने की जो साइड होती है, थीटा के सामने जो हमेशा साइड होती है वो अपने को हमेशा क्या होती है? लंब होती है। थीटा के सामने वाली साइड हमेशा हमेशा लंब होती है, हमेशा हमेशा के लिए लंब होती है। और 90 के सामने सामने जो साइड होती है वो क्या होती है दोस्तों? हमेशा कर्ण होती है, हाइपोटेनस का काम करती है। यानी कि थीटा का जो सामने साइड होती है वो हमेशा लंब का काम करती है। और 90 के सामने जो साइड होती है वो हमेशा किसका काम करती है? हाइपोटेनस यानी कि कर्ण का काम करती है। 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनस का काम करती है। और थीटा का सामने वाली साइड किसका काम करती है दोस्तों? लंब का काम करती है। किसका काम करती है दोस्तों? लंब का काम करती है। थीटा का सामने वाली साइड लंब का, और 90 के सामने वाली साइड किसका करती है? कर्ण का। तो ये क्या दोस्तों? अपना आधार। और बची कुछ साइड क्या होती है? आधार। ये तीनों साइड अपने को ऐसे याद रखनी है। थीटा का सामने वाली साइड लंब, 90 के सामने वाली साइड कर्ण, और बची कुछ साइड आधार। ये यानी ये राइट एंगल ट्रायंगल अपना समकोण त्रिभुज अपना। इसमें अपना होता है टी रेशो। तो दोस्तों, टी रेशो के लिए अपने को एक सारणी याद रखनी है, जो अपने 10th क्लास में भी याद कराई थी अपने अपने मास्टर ने। लाल अपोन में कक्का। ये सारणी अपने को 10th क्लास में अपने जो भी टीचर, आप जिस टीचर से आप पढ़े होंगे उसने आपको याद कराई होगी लाल अपोन कक्का। ये क्या होता है दोस्तों? अपना साइन होता है, साइन थीटा। ये क्या होता है दोस्तों? कोस थीटा। ये क्या होता है दोस्तों? टेन थीटा। टेन थीटा साइन कोस टेन। और टेन का उल्टा क्या होता है दोस्तों? कोस थीटा। कोस का उल्टा क्या होता है दोस्तों? सेक थीटा। और साइन साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा। ये सारणी अपने को याद रखनी है। अगर सारणी याद नहीं रहती तो अपन को वैसे भी याद रख सकते हैं। साइन होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। साइन होता है लंब बटे कर्ण। और कोस होता है आधार बटे कर्ण। कोस क्या होता है तो आधार बटे कर्ण। साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। कोस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। और टेन थीटा होता है लंब लंब अपोन में आधार। लंब अपोन में आधार यानी कि परपेंडिकुलर अपोन में बेस। परपेंडिकुलर अपोन में बेस। सारणी को गोली मारो। अगर सारणी आपको याद नहीं थी तो आपको डायरेक्ट याद कर लो। लंब पर अपोन में कर्ण, लंब बटे कर्ण क्या होता है? साइन। आधार बटे कर्ण क्या होता है? कोस। और लंब अपोन में बेस क्या होता है? लंब अपोन में आधार। लंब अपोन में आधार क्या होता है? टेन थीटा। लंब बटे कर्ण साइन, आधार बटे कर्ण कोस, और लंब अपोन में बेस लंब बटे आधार क्या होता है? टेन थीटा। ठीक है दोस्तों, सारणी अपने को याद रखनी है। ये अपने टी रेशो यानी ट्रिग्नोमेट्री अनुपात। ये ट्रिग्नोमेट्री अनुपात होते हैं, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा, और कोट थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा। ये अपने ट्रिग्नोमेट्री अनुपात होते हैं जो कि अपने को याद रखने हैं। ठीक है दोस्तों, ये अपने टी रेशो अपना कंप्लीट हो गया। अब ये टी रेशो में अपने को टी रेशो याद रखनी है। अब अपने मैं अगला पढ़ाता हूँ आपको। दो तीन सूत्र है दोस्तों अपने को याद रखने हैं। जैसे पहला सूत्र अपना साइन थीटा डॉट कोस थीटा, साइन थीटा डॉट कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये हमेशा 1 ही होता है। साइन थीटा डॉट कोसेक थीटा क्या होता है? 1। साइन थीटा मैंने अभी आपको बताया था। लंब बटा कर्ण क्या होता है? साइन थीटा। लंब बटे कर्ण क्या होता है दोस्तों? साइन थीटा इज इनटू। और कोसेक थीटा क्या होता है? साइन का उल्टा कोसेक होता है। तो कोसेक थीटा क्या होता है? कर्ण बटे आधार। इनको कैंसिल आउट कर दो। कर्ण बटे लंब, लंब से लंब गया, कर्ण से कर्ण गया। इसको कैंसिल करने में क्या आएगा दोस्तों? साइन का मान ही रख दिया अपन, कोसेक का मान ही रख दिया। साइन थीटा डॉट कोसेक थीटा क्या होगा दोस्तों? साइन थीटा डॉट कोसेक थीटा होता है हमेशा 1। अब इससे सूत्र निकल के आते हैं। देखिए दोस्तों, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में कोसेक थीटा। साइन थीटा दोस्तों, साइन थीटा 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन में कोसेक थीटा। ये पहला सूत्र निकल के आ गया। अब इसके एक और सूत्र निकलता है इससे। कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या आता है दोस्तों? 1 अपॉन में साइन थीटा।
ये दूसरा सूत्र निकल का इसी, ये अपने को सिर्फ ये याद रखना है, इससे दो सूत्र अपने आप निकल के आ जाएंगे। सिर्फ अपने को ये याद रखना है, इससे अपन दूसरे सूत्र निकाल सकते हैं। साइन थीटा को अपने पहले रोका तो कोस थीटा को एक के नीचे भेज दिया, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/में कोसेक थीटा। फिर कोसेक थीटा को रोका, कोसेक थीटा को रोकने पर साइन थीटा को नीचे भेज दिया, तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/में साइन थीटा। ये होता है अपने टी रेशो, यानी ट्रिग्नोमेट्री अनुपात होते हैं। इसी के अंदर ये दो चार सूत्र ये अपने को याद रखने हैं। ठीक है दोस्तों, इसका दूसरा है अपना, इसका दूसरा अपना cos थीटा डॉट sec थीटा, cos थीटा डॉट sec थीटा इज इक्वल टू 1। cos थीटा और sec थीटा हमेशा क्या होता है दोस्तों, 1 होता है। ये सर्वसमीका ये होगी, टी रेशो में ये याद करने बस, ज्यादा बड़े नहीं। इसके बाद एक और आएगा, तीन 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 टी रेशो है और सारणी तो अपने को याद रखनी है। अब ठीक देखिए दोस्तों, इसमें भी अपन को इसको प्रूव कर सकते हैं। cos थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, ये अपना cos थीटा का मान हो गया। और sec थीटा किसका उल्टा होता है, cos थीटा का, cos थीटा का उल्टा sec है, तो कर्ण बटे आधार, कैंसिल आउट कर दो। कैंसिल आउट करने पर क्या आएगा दोस्तों, 1। देखिए दोस्तों प्रूव हो गया। cos थीटा डॉट sec थीटा क्या होता है, cos थीटा इंटू sec थीटा क्या होता है, 1। अब इससे कुछ दो सूत्र निकलते हैं। cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/में sec थीटा, और sec थीटा को रोकने में क्या हो जाएगा, 1/में cos थीटा। cos थीटा को रोका तो sec थीटा को एक के नीचे भेज दिया, तो cos थीटा इज इक्वल टू 1/में sec थीटा, और sec थीटा को रोका तो cos को नीचे भेज दिया, cos sec थीटा इज इक्वल टू 1। अब ये होता है cos थीटा होता है 1/में sec थीटा, और sec थीटा होता है 1/में cos थीटा। और ये तो अपने को याद रखना है ऊपर प्रकार से, सो cos थीटा इंटू sec थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है दोस्तों, दो हो गया अपने टी रेशो। अब तीसरा टी रेशो बताता हूँ मैं आपको, ये अपने को याद रखना है। जो मैंने ऊपर पर जो डिब्बे में पैक करा वो तो अपने को याद रखना है, जो नीचे दो लिखड़ के आते हैं तो ऊपर वाले से लिखड़ के आ जाते हैं। अब tan थीटा तीसरा अपना tan थीटा डॉट cot थीटा, tan थीटा डॉट cot थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाए, 1। इसका भी याद, इसको याद कर लो, इससे फिर दोनों अपने को याद हो जाएंगे। tan थीटा क्या होता है, खड़ा अपोन में पड़ा, tan थीटा को अपन वैसे भी याद कर सकते, खड़ा अपोन में पड़ा, ये खड़ा हो गया, ये पड़ा हो गया। tan थीटा लंब बटे आधार, और cot थीटा tan को उल्टा था आधार बटे लंब, कैंसिल आउट करने पर क्या आएगा दोस्तों, 1। ये प्रूफ हो गया, यानी कि ये सत्य है, जो भी ये है ये सत्य है। टी रेशो होता है ट्रिग्नोमेट्री अनुपात, यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात। अब tan थीटा को रोक लो, tan थीटा का मान लेकर आएगा 1/में cot थीटा, ये इसका tan थीटा का मान होता है। cot थीटा देखो, cot थीटा होता है 1/में tan थीटा, यानी tan को उल्टा cot और cot को उल्टा tan, ये रिवर्स में चलते रहते हैं दोनों। tan थीटा डॉट cot थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, tan थीटा डॉट cot थीटा इज इक्वल टू 1। और इससे दोनों सूत्र निकल गया, tan थीटा होता है हमेशा 1/में cot थीटा, ये हमेशा होता है, हमेशा tan थीटा इज इक्वल टू 1/में cot थीटा, और cot थीटा होता है 1/में tan थीटा। ठीक है दोस्तों, ये तीन हो गए टी रेशो अनुपात। और टी रेशो होता है, टी रेशो यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात होता है sin थीटा cos थीटा tan, sin cos tan cot sec केसो, ये होता है अपने टी रेशो, यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात, ये अपने टी रेशो होते हैं, टी रेशो होते हैं। अब मैं इसमें आपको सर्वसमीका बताता हूँ, त्रिकोणमितीय सर्वसमीका, ट्रिग्नोमेट्रिक सर्वसमीका है, त्रिकोणमितीय सर्वसमीका। अगला है अपना त्रिकोणमितीय सर्वसमीका है। अब त्रिकोणमितीय सर्वसमीका याद करेंगे अपन, त्रिकोणमितीय सर्वसमीका है, त्रिकोणमितीय सर्वसमीका अपन को याद करनी है। अब इसमें पहली है अपनी सर्वसमीका sin स्क्वायर थीटा डॉट cos स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा प्लस का cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, हमेशा 1 ही होता है। ये अपन को याद रखनी है हमेशा, हमेशा के लिए। sin स्क्वायर थीटा प्लस का cos स्क्वायर थीटा क्या होता है दोस्तों, 1 होता है। sin स्क्वायर थीटा प्लस का cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 हमेशा 1 होता है। तो sin स्क्वायर, अब यहाँ से दो मान लेकर आते हैं, sin स्क्वायर थीटा का रोकन पे क्या आ जाएगा, 1 माइनस का cos स्क्वायर थीटा, ये अपना पहला मान लेकर आया गया। फिर cos स्क्वायर थीटा को रोक लो, cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस का sin स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, sin स्क्वायर थीटा को रोक लो तो cos को परली तरफ भेज दो, फिर cos को रोक लो sin को परली तरफ भेज दो, ये मान लेकर आएंगे sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस का cos स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा को रोकने पर क्या आएगा, 1 माइनस का sin स्क्वायर थीटा। ये मान हमेशा अपने को याद होना चाहिए, sin स्क्वायर थीटा प्लस का cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये सर्वसमीका पहली है अपनी, ये अपने को याद रखनी है। इससे फिर दो, ये नीचे दो मान लेकर आएगा, ये भी अपने को याद रखनी है, sin स्क्वायर थीटा प्लस का cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है दोस्तों, अब अपनी दूसरी सर्वसमीका है sec स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये भी हमेशा 1 होता है। sec स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। ये हमें सर्वसमीका अपने को दूसरी सर्वसमीका है अपने को, ये हमेशा याद रखनी है सर्वसमीका, ये सर्वसमीका अपने को याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखो दो मान और लेकर आएंगे, sec स्क्वायर थीटा का मान आएगा
1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। ये भी अपने को इसके साथ साथ ये भी अपने को ये जो मैं सरसमी का बता रहा हूँ उसके साथ साथ जो नीचे दो बता रहा हूँ वो भी अपने को याद रखने हैं। यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा का मान आएगा 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या आएगा। अब देखो टेन स्क्वायर थीटा का मान निकालना अपने को, इस माइनस का टेन स्क्वायर थीटा को पहली तरफ भेज दो, क्या हो जाएगा प्लस का टेन स्क्वायर थीटा, और प्लस का 1 को इधर भेज दो, क्या हो जाएगा माइनस का 1। ये आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ये टेन स्क्वायर थीटा का मान निकल के आ गया, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ये सर्व समी का अपनी सेकंड है, इसको अपने को याद रखना है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। यहाँ से अपने कहा है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अब तीसरे सर्व समी का बताता हूँ मैं आपको। तीसरी सर्व समी का दोस्तों अपनी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये अपनी तीसरी सर्व समी का। ये तीनों सर्व समी का दोस्तों अपने को याद रखनी है, और इन तीनों सर्व समी का ऐसे जो भी दो मैंने दो सूत्र निकाले हैं वो भी अपने को इनके साथ साथ याद रखने हैं। और वो टी रेशो तो अपने को याद करने वो तो प्रत्येक एग्जाम में सवाल में अपने को काम आएंगे टी रेशो, और इस सर्व समी का भी काम आते रहेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ से भी अपने दो सूत्र निकाल सकते हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाएगा, 1 प्लस का कोट स्क्वायर थीटा, ये कोसेक स्क्वायर थीटा का मान आ गया। अब कोट स्क्वायर थीटा का मान भी निकाल सकते हैं अपने इससे, माइनस का कोट को इधर भेज दो, प्लस का कोट हो जाएगा और प्लस का 1 को इधर भेज दो, तो कोट स्क्वायर थीटा का मान निकल के आएगा यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कोट स्क्वायर थीटा दोस्तों क्या होता है 1 होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कोट स्क्वायर थीटा हमेशा क्या होता है 1। पहली है साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कोसेक स्क्वायर थीटा 1, दूसरी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और तीसरी अपनी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इन तीनों से जो भी दो सूत्र निकल गए वो भी अपने को याद रखने हैं। साइन साइन से आया 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा, कोस से आया 1 माइनस का टेन कोस से आया कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 1, उससे भी 2 आए, फिर दूसरी बढ़ाई मैंने उससे भी 2 आए, फिर तीसरी अपनी कोस स्क्वायर थीटा माइनस का कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इससे अपना पहला आया कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस का कोट स्क्वायर थीटा, और कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ठीक है दोस्तों, मैंने 3 सर्व समीकरण आपको बता दी। ये तीनों सर्व समीकरण अपने को याद रखनी है। तो मैं आपको टी रेशो एक बार और बता देता हूँ, उनका मान बताता हूँ। जैसे साइन थीटा क्या होता है, वो सब वैसे मैंने सारा बता दिया। टी रेशो में साइन थीटा क्या होता है 1/, में कोस थीटा, कोस थीटा क्या होता है 1/, में साइन थीटा, टेन थीटा 1/, में टेन थीटा होता है 1/, में साइन थीटा था 1/, में कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, और कोस थीटा होता है 1/, में सेक थीटा। ठीक है दोस्तों, और टेन थीटा होता है 1/, में कोट थीटा। ये तीन तो अपने को याद होने चाहिए, साइन कोस टेन। साइन थीटा था 1/, में कोसेक थीटा, यानी कि साइन किसको उल्टा होता है कोसेक को उल्टा होता है। कोस थीटा होता है 1/, में सेक थीटा, यानी कि कोस किसको उल्टा है कोस हमेशा सेक का उल्टा होता है, और टेन थीटा होता है 1/, में कोट थीटा, टेन हमेशा कोट का उल्टा होता है। ठीक है दोस्तों, अब इससे दूसरा, ये तो 3 हो गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इससे चौथा लिखने का आएगा अपना कोसेक को साइन की जगह भेज दो, तो कोसेक थीटा का मान क्या हो जाएगा कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/, में साइन थीटा होगा ना। फिर साइन साइन हमेशा कोसेक का उल्टा होता है। इसी से 5 आ जाएगा, सेक को कोस की जगह भेज दो, तो सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/, में कोस थीटा, ये भी लिखा गया। अब इससे छठा लिखा जाएगा कोट को टेन की जगह भेज दो, तो कोट थीटा हो जाएगा 1/, में टेन थीटा। ठीक है दोस्तों, ये 6 ये अपने टी रेशो, ये अपने को याद रखने हैं। टी रेशो 6 होता है, ये अपने को याद रखना। सरसमीका मैंने 3 बताई थी, त्रिकोणमितीय सरसमीका 3 सवाल। साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। 3 सरसमीका हो गए और 6 हो गए टी रेशो, ये अपने को याद रखने हैं। अब इन पर आधारित मैं सवाल कराता हूँ आपको, एक दो सवाल जो भी हो पाएंगे आज अपन से। अपने क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। इसके 2 या 3 क्वेश्चन हो पाएंगे अपन से सिर्फ आज की वीडियो में। तो आज का पहला क्वेश्चन है इस वीडियो का अपना, दिया हुआ है अपन को साइन थीटा इक्वल टू 3/5। दोस्तों अपने को 3/5 साइन थीटा दिया हुआ है, ये तो अपने को दिया हुआ है, और ये पूछा गया है अपन से 2 साइन थीटा प्लस का 3 कोस प्लस का 4 कोस थीटा, इसका मान ज्ञात करो। ये क्वेश्चन मार्क, ये बोल रहा है कि साइन थीटा इक्वल टू 3/5 तो मैंने दिया हुआ है, और 2 साइन थीटा प्लस का 4 कोस थीटा का मान ज्ञात करो। यानी कि अब अपने को क्वेश्चन सोल्व करना है, तो इसके लिए अपने को क्या करना है। देखिए दोस्तों, इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। साइन थीटा क्या होता है ये अपन को याद रखना है। ऐसे याद मेरे तो डायरेक्ट याद है, साइन थीटा तो लंबा बटा कर्ण।
साइन थीटा क्या होता है लंब बटे, यानी तीन किसका काम करेगा, तीन, यहाँ पर तीन लंब का काम करेगा और कर्ण किसका काम करेगा, 5 का। तो पहले राइट एंगल ट्रायंगल बना लो दोस्तों। ये अपना बेस होता है, ये अपना क्या होता है कर्ण, ये अपना क्या होता है लंब। यहाँ पर अपने दिया हुआ है लंब कितना है दोस्तों, यहाँ पर लंब कितना दिया हुआ है अपने, लंब दिया हुआ है 3 और कर्ण का मान कितना दिया हुआ है 5। साइन थीटा क्या होता है दोस्तों, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब का मान अपने को 3 दिया है, कर्ण का मान 5 दिया है। अब अपने को बेस का मान निकालना है, तो बेस का मान कैसे निकालते हैं, अपने को पाइथागोरस थ्योरम में अपने को 10th क्लास में पढ़ाई होगी। पाइथागोरस थ्योरम में वो होती है, देखिए दोस्तों, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम होती है दोस्तों, कर्ण का स्क्वायर प्लस का लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना दिया है 5, तो 5 का स्क्वायर, लंब कितना अपना 3, 3 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार अपने को ज्ञात करना है। 5 का स्क्वायर 25 माइनस का 9, तो 25 में से 9 ज्ञात कितना बचेगा दोस्तों, 16 इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर। इसको हटा रूट लगाओ, तो आधार कितना आएगा दोस्तों 4। आधार का मान कितना आएगा दोस्तों, आधार का मान आया 4, आधार का मान आ गया 4। पाइथागोरस थ्योरम से अपन ने आधार का मान निकाल लिया 4। पाइथागोरस थ्योरम से अपन आधार का मान कितना निकाल लिया दोस्तों 4। अब आधार का मान आ गया, लंब का मान अपने पास यही, कर्ण का मान अपने को दिया हुआ है। अब जो भी मान अपन से पूछे गए, जो भी सरसुम का पूछे गए अपन से, इसका मान निकालना अपने को। अब इसमें मान रखते हैं, साइन थीटा मान क्या होता है, साइन थीटा तो लंब बटे कर्ण। साइन थीटा अपने को दिया हुआ है वैसे भी 3/5 प्लस का 4। कोस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। ये मेरे मेरे तो याद है, लेकिन आपको जैसा आप याद करो, लाल बटे कक्का से याद कर लो, डायरेक्ट याद कर लो। लंब बटे कर्ण साइन, आधार बटे कर्ण कोस और खड़ापन बटा tan। कोस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार अपने अभी कितना निकाला 4, कर्ण क्या है अपना 5, तो 3 दूनी 6, 6/5, 4 चौक 16, 16/5, 16 और सेकंड होता है दोस्तों 22/5, 16 और सेकंड होता है 22 और एलसीएम कितना है अपना 5। ये दोस्तों अपना क्वेश्चन सोल्व हो गया, इसका आंसर आ रहा है 22/5। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है दोस्तों 22/5। अपन सरसमी का पाइथागोरस से आधा का मान निकाल लिया 4, और जो भी अपन से पूछेगा उसमें अपन मान रख दिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आया अपना 22/5। जो भी अगर किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट में बता दिया करो दोस्तों। किसी भी क्वेश्चन में अगर किसी भी क्वेश्चन में जो भी प्रॉब्लम है आपको, इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं अपन इस वीडियो का, इस टॉपिक का, यानी कि मैंने टीरे से पढ़ा है और त्रिकोणमिति सरसमी का है। इसका आधार बेस पर आधारित मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया, इसका सेकंड क्वेश्चन करा रहा हूँ। दिया हुआ है दोस्तों अपन को सेक थीटा इज इक्वल टू 13/5 दिया हुआ है अपन को, ये दिया हुआ है सेक थीटा इज इक्वल टू 13/5 और पूछा गया है अपन से 2 sin थीटा माइनस का 3 cos थीटा। शीट से देखकर मैं क्वेश्चन आपको सोल्व करा रहा हूँ। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो मुझे भेज दिया करे या कमेंट में बता दे करे कि सर मेरे पास एक क्वेश्चन है, इसको आप सोल्व कर सकते हैं। मैं आपको व्हाट्सएप नंबर भेज देता हूँ। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 90 790 45 480। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 90 790 45 480, 9079045480 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपके पास कोई सा भी क्वेश्चन हो तो मुझे मेरा व्हाट्सएप पर सेंड कर दिया करे, मैं उसको सोल्व करके आपको बता दूंगा और वीडियो में भी सोल्व करके आपको बता दूंगा अगर आप कोई क्वेश्चन बचे। तो दोस्तों अपने को सेकंड सॉल्व करना है, ये अपने को दिया हुआ है सेक थीटा। तो सेक थीटा क्या होता है दोस्तों, अपने को ऐसा भी आप ऐसे याद कर लो, लाल बटे कक्का साइन कोस टेन कोट सेक। सेक होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। यानी कि 13 किसका काम करेगा, यहाँ पर 13 काम करेगा कर्ण का और 5 किसका काम करेगा आधार। तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ पहले, ये अपना 90 डिग्री अपना थीटा। ये क्या होता है बेस, यानी कि आधार। ये होता है आधार, आधार तो अपने कितने दिया हुआ है 5, आधार अपने को दिया हुआ है 5, कर्ण कितना दिया हुआ है 13। लंब अपने को क्या करना है, निकालना है, लंब निकालना है अपने को। अब देख पहले तो दोस्तों अपन लंब निकालते हैं। अपने को पाइथागोरस थ्योरम में करनी है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर कितना है 13, 13 का स्क्वायर कर्ण का मान कितना 13, लंब का मान अपन को निकालना है प्लस आधार का मान कितना दिया है 5, 5 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, आधार के स्क्वायर की तरफ बढ़ते 5 का स्क्वायर होता है 25, लंब के स्क्वायर का मान आ जाएगा अपना। तो यहाँ पर लंब आ जाएगा दोस्तों अपना 144 का, लंब का स्क्वायर 144, तो लंब आएगा अपना 12। 144 किसका स्क्वायर होता है 12 का। लंब का मान कितना है दोस्तों, लंब का मान आ गया अपना 12। ठीक है दोस्तों, लंब का मान अपने पाइथागोरस थ्योरम में से निकाल लिया है। लंब का मान कितना है दोस्तों 12 आया। लंब का मान कितना है दोस्तों अपना 12। मैंने पाइथागोरस थ्योरम में से आपको मान निकाल के बताया। सेक थीटा होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण का काम 13 करेगा, आधा का काम 5 करेगा। अब ये बोल रहा है कि इसका मान ज्ञात करो। अब इसमें अपन को मान रखने हैं, अपने तीनों मान निकाल लिए, दो तो अपन को दे ही दिया। यहाँ पे देखिए 2/12 अपना साइन थीटा क्या होता है कर्ण बटे आधार, लंब बटे कर्ण साइन थीटा होता है, कोस थीटा तो आधार बटे कर्ण।
जो भी अपने मान है वो अपने का मान लिख दिए। जैसे जैसे मान 24/13 माइनस का 15/13 48/13 प्लस का 15/13, यहाँ 13 क्या आ जाएगा दोस्तों, 13 एलसीएम आ जाएगा, तो एलसीएम से एलसीएम कैंसिल आउट हो जाएगा, बराबर 9/93, ये 3 से अपना कैंसिल आउट हो जाएगा, 3/31 क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने आपको सोल्व करके बता दिया है। अपन को इस लम का मान निकाला था, लम का मान मैंने पाइथागोरस से निकाल लिया है, पाइथागोरस कितना आया दोस्तों, 12 आया। तो जैसे जैसे पूछेगा ऐसे ऐसे इसका मान रख दो। साइन थीटा का मान क्या होता है, लंब बटा कर्ण, कोस थीटा का मान क्या होता है, आधा बटा कर्ण, लंब बटा लंब कितना 12, कर्ण कितना 13, आधा कितना 5, 5/13। ठीक है दोस्तों, इसमें मान रख दिए 24/13, 15/13, 48/13 प्लस का 45/13, 13 13 क्या हो जाएगा अपना एलसीएम हो जाएगा, तो 9/93 अपना लास्ट पर आएगा। तो इसको किसी से अगर किसी अंक से कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल आउट कर लो, 3 से कैंसिल आउट हो, 3 3 93, 31 कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल को राइट, और इसका राइट आंसर क्या होगा, 3/31 इसका राइट आंसर होगा। मेरे यूट्यूब चैनल का गोदा क्लासेस को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें।